नमस्कार दोस्तों। अब हम बीएड 4 सेमेस्टर का इकाई 2 यानी यूनिट 2 पढ़ेंगे, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न इस प्रकार है। माध्यमिक शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया? यह प्रतिवेदन 29 अगस्त 1953 को प्रस्तुत किया गया। माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में कितने अध्याय थे? 15 अध्याय। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 का दूसरा नाम है मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग की सिफारिशें किस शिक्षा से संबंधित थी? माध्यमिक शिक्षा से। बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना का प्रस्ताव किस आयोग ने दिया था? मुदालियर आयोग ने। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 23 सितंबर 1952 को। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण हेतु क्या सुझाव दिए थे? पहला सुझाव था व्यक्तित्व का विकास, दूसरा नेतृत्व शक्ति का विकास, तीसरा व्यवसायिक कुशलता का विकास। यानी उपयुक्त सभी सुझाव माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिए थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने एक सत्र में कार्य दिवस निर्धारित किए 200। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जूनियर माध्यमिक स्तर की पाठ्यक्रम का कितने भागों में विभाजित किया? 7 भागों में। प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित करने का सुझाव किस आयोग ने दिया? मुदालियर आयोग। योग शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण के एमएड कोर्स को जोड़ने की बात किस आयोग में कही गई? मुदालियर आयोग में। स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने का सुझाव दिया था माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। मुदालियर आयोग ने योग शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण के लिए जोड़ने की बात कही थी, वह थी एमएड कोर्स। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षकों की शिकायतों पर विचार करने के लिए निम्न में से किस बोर्ड को नियुक्त का सुझाव दिया था? आर्बिट्रेशन बोर्ड का सुझाव दिया था। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। किस आयोग ने 17 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए राजनैतिक आंदोलनों में भाग लेना एवं चुनाव प्रचार करना गैरकानूनी घोषित किया था? माध्यमिक शिक्षा आयोग। शिक्षकों का परीक्षण काल साधारणतः 1 वर्ष करने से सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष करने एवं प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने का सुझाव प्रस्तुत किया माध्यमिक शिक्षा आयोग। किस आयोग ने सुझाव दिया कि इंटरमीडिएट कक्षा को समाप्त कर उसकी 11वीं कक्षा माध्यमिक शिक्षा में एवं 12वीं कक्षा डिग्री में सम्मिलित की जाए? माध्यमिक शिक्षा आयोग। आज का छात्र कल का नागरिक व नेता होगा, यह कथन किस आयोग का है? माध्यमिक शिक्षा आयोग का। माध्यमिक शिक्षा आयोग में सदस्यों की संख्या थी 10। किस आयोग की रिपोर्ट शिक्षकों के लिए बाइबल कही जाती है? माध्यमिक शिक्षा आयोग। स्वतंत्रता के उपरांत माध्यमिक शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग था मुदालियर आयोग। माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने के लिए ताराचंद समिति का गठन कब किया गया? 1948 में। माध्यमिक शिक्षा आयोग के सचिव कौन थे? डॉक्टर A.N. बसु। माध्यमिक शिक्षा आयोग के संयुक्त सचिव कौन थे? डॉक्टर M.S. चारी। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ? 1964 से 1966 में। कोठारी आयोग के अध्यक्ष का पूर्ण नाम था दौलत सिंह कोठारी। 1965 के किस आयोग का गठन किया गया? कोठारी आयोग का। सर्वप्रथम किस आयोग द्वारा पूरे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे की नई शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? कोठारी आयोग। शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष थे डॉक्टर D.S. कोठारी। कोठारी आयोग में कुल सदस्यों की संख्या थी 20 सदस्य। कोठारी आयोग के प्रतिवेदन में कितने अध्याय थे? 19 अध्याय। शिक्षा आयोग 1964-66 को कहा जाता है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग का प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया? 14 जुलाई 1964। कोठारी आयोग प्रतिवेदन कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ? 14 जुलाई 1964। शिक्षा आयोग द्वारा प्रदत्त प्रतिवेदन में मानव से क्या क्या अपेक्षाएं कही गई थीं? उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण, अनुशासन, राष्ट्र प्रेम, उपयुक्त सभी बातें कही गई थीं। कोठारी आयोग के सचिव कौन थे? J.P. नायक। कोठारी आयोग के संयुक्त सचिव कौन थे? J.F. मैकडूगल। कोठारी आयोग के गठन के समय डॉक्टर D.S. कोठारी किस पद पर नियुक्त थे? UGC के अध्यक्ष। किस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्चतर शिक्षा
के विकास की सिफारिश की कोठारी आयोग ने? किस आयोग ने सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग में कितने विदेशी सदस्य विशेषज्ञ शामिल थे? 6। स्वतंत्रता के उपरांत संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग कौन सा था? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का शीर्षक था शिक्षा एवं राष्ट्र प्रगति। माध्यमिक शिक्षा आयोग के संबंध में सही कथन है। पहला, माध्यमिक शिक्षा कक्षा 5 से 11 तक 7 वर्षों की होगी या 11 से 17 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए होगी। इस शिक्षण काल को 2 भागों में बांटा जाएगा। उपयुक्त सभी कथन माध्यमिक शिक्षा आयोग के संबंध में सही है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के संबंध में सही कथन नहीं है। बालिकाओं को अनिवार्यता गणित की शिक्षा प्रदान करना ये सही नहीं है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के संबंध में सही कथन कौन सा है? प्रथम डिग्री कोर्स की अवधि 3 वर्ष कर दी जाए। माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोले जाएं। महानगरों में केंद्रीय प्रौद्योगिकी विद्यालय खोले जाएं। उपयुक्त सभी कथन माध्यमिक शिक्षा आयोग के संबंध में सही है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के संदर्भ में सही कथन नहीं है। ग्रामीण विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा देना, ये कथन सही नहीं है। भविष्य, देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह कथन किस आयोग का है? कोठारी आयोग। शिक्षा के प्रति राष्ट्रीय नीति घोषित करने का सुझाव किस आयोग का था? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने भारत में कैसा शैक्षिक मॉडल बनाने पर जोर दिया? आंतरिक परिवर्तन पर, गुणात्मक परिवर्तन पर, शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार पर, सभी स्तरों पर। उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी MC छागला को। जब कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट MC छागला को सौंपी थी, उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के संशोधित कार्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया गया? 23 भागों में। यशपाल कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। यशपाल समिति में कितने सदस्य थे? 8। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए भी राम मूर्ति समिति का गठन कब किया गया? 7 मई 1990 को। गत निर्धारक स्कूलों की स्थापना की संस्तुति कब की गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सुझाव दिया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पर, नवोदय विद्यालय पर, मुक्त विश्वविद्यालय पर। उपयुक्त सभी पर सुझाव दिया गया था। यशपाल समिति का गठन किया गया था वर्ष 1992 में। कार्य योजना 1986 कितने भागों में विभाजित थी? 24 भागों में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कुल कितने भागों में विभाजित है? 12 भागों में। यशपाल समिति का प्रतिवेदन कब दिया गया? 15 जुलाई 1993। जनार्दन रेड्डी समिति का गठन कब हुआ? 1992 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन कब किया गया? 1992 में। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई सन 2000 तक। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब किया गया? 13 जून 2005 को। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के गठन में कितने सदस्य थे? 9 सदस्य थे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है एक उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 2005 में। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रतिवेदन कितने भागों में विभाजित है? 5 भागों में। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपने प्रतिवेदन को किस नाम या शीर्षक से प्रकाशित किया? राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 2009 में। सन 2009 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रतिवेदन के भाग 1 ज्ञान की सुलभता में कितने बिंदुओं पर चर्चा की गई? 7 बिंदुओं पर। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रतिवेदन ज्ञान के सिद्धांत में कितने बिंदुओं पर चर्चा की गई? 11 बिंदुओं पर। भारत में सूचना क्रांति या IT क्रांति का जनक किसे माना जाता है? श्री सैम पित्रोदा को। निम्न में से कौन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रतिवेदन के स्तरों में सम्मिलित नहीं था? ज्ञान का बोध। ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने के लिए एकल खिड़की की अवधारणा का सुझाव किसने दिया था? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 ने। स्कूलों की गुणवत्ता पर नज़र रखने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। किसने व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर कौशल विकास शब्द के प्रयोग की सलाह दी थी? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। सोसाइटी व ट्रस्टों द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव
किसने दिया था? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 ने। किसने टीचर्स पोर्टल की परिकल्पना की थी? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने, दोनों ने मिलकर टीचर्स पोर्टल की परिकल्पना की थी। निम्न में से किसने उच्च शिक्षा में आंतरिक मूल्यांकन में केवल प्रतिशत अंक देने की सिफारिश की थी? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किसके लिए बनाई गई थी? कक्षा 1 से 12 तक के लिए। राष्ट्रीय पाठचर्या सन 2005 की संरचना एवं क्रियान्वयन संबंधी प्रमुख समस्याएं हैं। शिक्षक संबंधी समस्याएं, भाषाओं की समस्या, समाज की आकांक्षा, उपयुक्त सभी हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या में माध्यमिक स्तर पर विषय हैं मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, दूसरा गणित। पाठचर्या 2005 में प्राथमिक स्तर पर कितने विषय पढ़ाए जाने चाहिए? 7 विषय। राष्ट्रीय पाठचर्या में पाठचर्या के किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया? व्यवस्थागत सुधार और परीक्षा प्रणाली, दोनों पर। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा की आवश्यकता किन कारणों से हुई? 21वीं सदी की मांग। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का सुझाव दिया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। नवोदय विद्यालय खोलने की बात किस शिक्षा नीति में कही गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित की गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करने हेतु राम मूर्ति समिति गठित की गई 1990 में। NCF 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में शामिल है उपयुक्त सभी। बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक की भूमिका एवं शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षण विधा के प्रति दृष्टिकोण, ये सभी NCF 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में शामिल है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना। राष्ट्रीय पाठचर्या संरचना शिक्षक शिक्षा के प्रत्यक्ष उद्देश्य है। शिक्षक शिक्षा हेतु पाठचर्या का निर्माण। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल थे इसके सदस्य अध्यक्ष। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के कितने अध्याय में विभक्त है? 5। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रथम अध्याय का शीर्षक था परिप्रेक्ष्य। कितने अंतराल के उपरांत पाठचर्या को पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? 8 वर्ष के बाद। सर्वप्रथम भारत में कॉमन स्कूल प्रणाली CSS की बात किस आयोग ने कही थी? कोठारी आयोग 1964-66। सर्वाधिक बोली जाने वाली किस भाषा को विश्व में तृतीय स्थान प्राप्त है? हिंदी। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर सन 1949। ताराचंद समिति द्वारा माध्यमिक स्तर पर कितनी भाषाओं के अध्ययन का सुझाव दिया गया? 2 भाषा। राधाकृष्णन आयोग ने छात्रों को कितनी भाषाओं में ज्ञान का सुझाव दिया? 3 भाषा। विश्व में किस भाषा को प्रथम स्थान प्राप्त है? अंग्रेजी। किस वर्ष में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने त्रिभाषा सूत्र प्रतिपादित किया? 1956। भावात्मक एकता समिति का गठन कब किया गया? 1962। भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी। निम्नलिखित में भारत की शास्त्रीय भाषा कौन सी है? संस्कृत। किस अनुच्छेद के तहत राज्य अपने क्षेत्र सीमा में बोली जाने वाली भाषा या भाषाओं को शासकीय प्रयोग की भाषा के रूप में अंगीकार कर सकते हैं? अनुच्छेद 345। भारत की राजभाषा हिंदी को कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है? अनुच्छेद 343। सर्वप्रथम किस आयोग ने उच्च माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर छात्रों को 3 भाषाओं में दक्ष बनाने का सुझाव दिया? राधाकृष्णन आयोग। सभी राज्यों को त्रिभाषा सूत्र अपनाने का निर्देश किस नीति में दिया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। सर्वप्रथम त्रिभाषा सूत्र का फार्मूला किसने दिया था? राधाकृष्णन आयोग। सामान्य स्कूल व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? बालकों को बिना किसी भेदभाव के समान शिक्षा प्रदान करना। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप इसे बस सुनिए, इससे आपको प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।